हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेकर सामने आया हूं। और वो क्या वीडियो है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में स्थिति ये हो चुकी है। बहुत से लोग जो चाहते हैं, विद्यार्थी चाहते हैं, युवा चाहते हैं कि भर्ती सभी परीक्षा निरस्त हो। इसमें किसी न किसी प्रकार की धांधली हुई है, किसी न किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन जो चयनित लोग हैं वो चाहते हैं कि हमने बहुत मेहनती लोग हैं, हमने बहुत मेहनत की है, बड़ी मेहनत से हमने एग्ज़ाम निकले हैं। दोस्तों, वो भी अपनी जगह सही हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ आज की वीडियो में अपने चैनल के माध्यम से कि सरकार को, आयोग को ऐसा क्यों लगा कि सभी भर्ती परीक्षा निरस्त कर देनी चाहिए। और इसी वजह से दोस्तों आयोग के सचिव ने यह पत्र कार्मिक विभाग को लिखा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पत्र 10 अक्टूबर 2022 का है। आज पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे किस भर्ती में कौन कौन सी धांधली हुई है, इस पत्र के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे कि आप ये भी जानते हैं दोस्तों, केवल 8 ऐसी परीक्षाएं थी जिसका क्या तो आंशिक रूप से रिजल्ट जारी हो चुका है या रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो को देख सकें। ये वीडियो सबसे पहले मैंने ही बनाई थी, ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल पर ही सबसे पहले वीडियो मिली थी आपको। और दोस्तों, आज मैं पूरा बताऊँगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहें। सबसे पहले बात करता हूँ 8 ऐसी परीक्षाएँ हैं दोस्तों जो विवादित हैं या फिर जिनका कुछ का रिजल्ट जारी हो चुका है या कुछ का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आयोग के सचिव ऐसा क्यों मानते हैं कि ये भर्ती परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, उनको ऐसा क्यों लगता है, सिर्फ वो मैं आपको लाइन पढ़ के बताऊंगा इस पत्र के माध्यम से। आयोग द्वारा आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ से संपादित कराई गई लगभग सभी परीक्षाएं, स्क्रीन पर आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिए इस लेटर को दोस्तों। सभी परीक्षाएं जो हैं ये देखिए, रॉ डाटा उक्त एजेंसी के कर्मी प्रोग्रामर्स के द्वारा तैयार किया गया, जो वर्तमान में आयोग की परीक्षाओं के पेपर लीक के आरोप में कारागार में निरुद्ध है। सही बात है। उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत 8 परीक्षाएं भी उक्त विवादित एजेंसी द्वारा संपन्न कराए जाने के कारण उनके द्वारा तैयार डाटा व अन्य परीक्षाएं प्रक्रियाओं पर भी प्रश्न लिखना स्वाभाविक है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अब चाहे किसी में धांधली हुई है या नहीं हुआ, आयोग के सचिव ने कहा है कि भाई प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। ये मैं भी मानता हूँ, ये मेरी खुद की व्यक्तिगत राय है, पर्सनल राय है। प्रश्न चिन्ह तो कहीं ना कहीं लगता है। रद्द करने के क्या कारण है वो मैं आपको बता रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। विधानसभा सचिवालय में भी इस विवादित एजेंसी द्वारा परीक्षा संपन्न कराई गई थी और जिन्हें विधानसभा सचिवालय द्वारा बिना परिणाम घोषित किए निरस्त किया जा चुका है। एक तो ये बहुत बड़ा कारण है कि ये परीक्षाएं जो हैं विवादित कंपनी ने ही कराई थी, जिसके कारण ये भर्ती परीक्षाएं आपकी आयोग के सचिव अध्यक्ष निरस्त करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं दोस्तों बात करता हूं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये परीक्षा आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कराई गई। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप देखिए, उक्त सभी परीक्षाएं संदेह के घेरे में नहीं होने की संभावना कमी ही है। सही बात है। इस दृष्टि से यदि उक्त विवादित एजेंसी द्वारा संपन्न कराई गई इन परीक्षाओं के परिणाम उनके द्वारा तैयार किए गए डेटा के आधार पर घोषित किया जाता है तो भविष्य में माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं में आयोग के समक्ष विपरीत विषम स्थिति पैदा होने की आशंका बनी रही। ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर इन पर रिजल्ट जारी होता है, ज्वाइनिंग होती है, तो ये मैं दोस्तों अपने विचार नहीं बता रहा हूँ, जो पत्र है सिर्फ वो आपको पढ़कर बता रहा हूँ। भविष्य में माननीय न्यायालय में रिट की संख्या, याचिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं आयोग की समक्ष विपरीत स्थिति कहीं ना कहीं पैदा हो जाएगी। ये सही बात है बिल्कुल। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत अनुरोध है कि उक्त सभी 8 परीक्षाओं को निरस्त कर पुनः आयोजित कराए जाने के प्रस्ताव पर विचार करें। तो ये कारण थे दोस्तों, और भी मैं आपको बताऊंगा कि और क्या कारण रहे होंगे। जैसे आप सभी जानते हैं, वीडियो भर्ती परीक्षा में 42 लोगों से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से कई लोग दोस्तों गवर्नमेंट जॉब पर थे और कई लोग दोस्तों प्राइवेट भी थे, जो इस कंपनी में संलग्न भी थे। इसके अतिरिक्त दोस्तों आगे भी चलें कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाह रही हैं। देखिए दोस्तों, अभी भी 8 परीक्षाएं ऐसी हैं जिन पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इनमें से 4 परीक्षा को या तो पूरे परिणाम घोषित किए जा चुके हैं या हिस्से के रूप में, मैं जूम कर देता हूं, पढ़ कर देख लीजिएगा आप। कुल 8 में से 4 परीक्षाएं ऐसी भी हैं जिनका कोई भी परिणाम घोषित नहीं हुआ। इनमें से 3 परीक्षाएं विवादित वही सेम कंपनी ने कराई थी और एक फर्म ने केंद्र निर्धारण और डेस्क स्लिप बनाने का कार्य भी किया था। अब बात करते हैं एलटी परीक्षा की भी। इन सब परीक्षाओं में सबसे अधिक पद जो थे माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी कि सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा है। इन परीक्षा के परिणामों का सरकारी तौर पर विश्लेषण करने पर पाया, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कि आखिर क्यों निरस्त हो रही हैं सभी भर्ती परीक्षाएं, इसीलिए मैं आपके लिए खास वीडियो लेकर आया हूं।
इन कुछ छोटे क्षेत्रों में बड़े क्षेत्रों के मुकाबले, ये देखिए दोस्तों स्क्रीन पर साफ साफ लिख रखा है, कुछ छोटे क्षेत्रों में बड़े क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा संख्या में उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। इस वजह से ये भर्ती परीक्षा निरस्त हो गई है। सरकार मतलब आयोग UKSSC के सचिव ऐसा कहते हैं कि ये भर्ती परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों वह अन्य परीक्षाएं जैसे व्यक्तिगत सहायक हुई, आशुलिपिक हुई में भी एक जिले में उत्तीर्ण होने वाली संख्या का अनुपाततः बहुत क्या है, ज़्यादा है। इसलिए ये संदेह के घेरे में ये परीक्षाएं आपके आई है। चूँकि इस आयोग में परीक्षा संबंधी डेटा के विश्लेषण सहयोग के लिए कोई भी समक्ष प्रोग्राम उपलब्ध नहीं है, इसलिए NIC में समक्ष प्रोग्राम भेजने का अनुरोध भी किया गया है। नेक्स्ट चलता हूं दोस्तों। जब आयोग के सामने प्रश्न है यह है कि जिन पदों के लिए परीक्षाएं होने के बाद भी परिणाम घोषित हो चुके हैं या जिनके परिणाम आंशिक रूप से घोषित हो चुके हैं उन पर क्या किया जाए, तो दोस्तों वो मैं आपको साफ साफ आपको बता रहा हूँ। ये जितने भी कारण हैं रद्द होने के, ये विवादित, देखिए स्क्रीन पर आप देखिए, विवादित फर्म द्वारा संचालित होने के कारण उन पर रोक लगा दी गई है। एक तो ये सबसे बड़ा कारण है कि ये जितने भी पेपर हैं उसी कंपनी ने कराए हैं जो संदेह के घेरे में, जो अच्छी कंपनी नहीं है, जो भ्रष्ट कंपनी है। कुल 8 में से 6 परीक्षाएं विवादित फर्म इस RMS टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ ने संचालित की थी, जिसके स्वामी समेत अनेक अधिकारी व कर्मचारी पहले ही STF द्वारा निरुद्ध किए जा चुके हैं। एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जो इनके ऑफिसर्स थे, मालिक थे कंपनी के, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त एक परीक्षा व्यक्तिगत सहायक की आपकी परीक्षा हुई थी। देखिए दोस्तों साफ साफ सब कुछ लिख तो रखा है, आप ध्यान से पढ़ें। NSIT ने ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की थी, इसमें भी एक जिले में आनुपातिक रूप से बहुत अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। एक परीक्षा चेन्नई की कंपनी ने कराई थी। तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, एक तो ये विवादित कंपनी ने परीक्षाएं कराई थी, और दूसरा दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक ज़िले से अधिक संख्या में लोग या छात्र क्या हुए, चयनित हुए। तो ये सब कारण थे जिसके कारण ये भर्ती परीक्षाएं, आयोग के जो सचिव हैं वो चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा निरस्त हो जाए कहीं ना कहीं, और उन्होंने कारण भी बताए। मैं फिर एक बार मोटे मोटे तौर पर आपको रिपीट कर देता हूँ कि आखिर ये भर्ती परीक्षा निरस्त क्यों की गई है या की जाने की संस्तुति दी गई है। तो सबसे पहला कारण तो दोस्तों ये जो कंपनी है, जो निरुद्ध हो चुकी कंपनी है, उन्होंने ये सभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे, एक कारण। दूसरा इनके जो अधिकारी थे उन्होंने ये डाटा तैयार किया था, दूसरा कारण ये भी है। और तीसरा और महत्वपूर्ण कारण दोस्तों ये है कि एक ही ज़िले से अधिक संख्या में सफल अभ्यर्थी होना अपने आप में एक शंका के घेरे में है। और तीसरा कहीं ना कहीं भविष्य में अगर ये ज्वाइनिंग देते भी हैं तो कहीं ना कहीं आयोग पर प्रश्न चिन्ह भी कहीं ना कहीं खड़ा होना लाजमी है। कहीं ना कहीं उसकी विश्वसनीयता, कहीं ना कहीं उसकी पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े करता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी हकीकत है, ये भी सच्चाई है, अगर ज्वाइनिंग मिलती भी है दोस्तों तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में रेटों की संख्या, याचिकाओं की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और दोस्तों आप लोगों के क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं, फिर लास्ट बार फिर अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं, आपस में लड़ने से दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं होता। किसी के कहने से ना तो कोई भर्ती रद्द होती और ना ही कोई भर्ती दोस्तों आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। दोस्तों जो होगा, मैं हमेशा बोलता आया हूँ, जो होगा आयोग के सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और कहीं ना कहीं यदि आपको फिर भी लग रहा है कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है तो आप माननीय उच्च न्यायालय जा सकते हैं, वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन एक दूसरे से दोस्तों लड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे को गलत सलत नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि बहुत से बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये सारी भर्तियाँ रद्द क्यों कर दी गई। तो दोस्तों छोटे छोटे कारण थे, और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा खुद पर्सनली भी लगता है, इनमें से कुछ ऐसी वैकेंसी ज़रूर हैं जिन्हें शायद रद्द नहीं किया जाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको रद्द नहीं किया जाना चाहिए, उन पर ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरे कहने से मैं कोई यहाँ पर कोई बड़ा अधिकारी नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ, जो मेरे कहने से कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है मेरा अंदेशा भी गलत हो। पर दोस्तों आयोग अपने स्तर पर डिसाइड करेगा, और वो कर भी रहा है, हमसे ज़्यादा वो अच्छा जानता भी है। तो दोस्तों ये सब कारण थे ये भर्ती रद्द होने के, कि किस कंपनी ने परीक्षा कराई, ये बड़े बड़े कारण हैं जिस वजह से आयोग को लगा। जैसे कि आप वन दरोगा में हाल देख लीजिए, वन दरोगा में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, मैं भी खुद मानता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बहुत बड़ा खेला हुआ है। वीडियो की भर्ती दोस्तों आप खुद स्वयं जानते हैं, मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड सचिवालय के बारे में आप स्वयं जानते हैं कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, मात्र 20-25 पोस्टें थी और उसमें कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो खैर दोस्तों
ये सब बातें चलती रहेगी। आगामी एग्ज़ाम की तैयारी करें और हो सकता है कि आपका आगामी में एग्ज़ाम में नंबर आ जाए, ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। आयोग अपने स्तर पर डिसाइड करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये मैं हमेशा मानता हूँ कि कुछ इनमें से ऐसी भी परीक्षाएं हैं जो रद्द होनी चाहिए, ज़रूर रद्द होनी चाहिए। बच्चों को न्याय मिलना चाहिए जिनका नंबर नहीं आया। लेकिन मैं दोस्तों उन भर्तियों का नाम लेकर विवाद में नहीं फंसना चाहता, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे ही फिर गलत सलत बोलने लगेंगे कि सर आप तो रद्द कराना चाहते हैं। मैं किसी भर्ती को ना तो रद्द कराने के पक्ष में हूँ, ना ही मेरे दोस्तों कहने से कुछ होगा। लेकिन मैं साफ बोलता हूँ, जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुझे भी पता चला, जितना मैं भी जानता हूँ, जैसे कि वीडियो की भर्ती हुई कि भाई 45 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी, 300 से ज़्यादा लोग, 300 से छात्र ऐसे हैं जिन्होंने धांधली से, ये भ्रष्टाचार के माध्यम से पेपर ये पास किया, सिलेक्शन लिया। तो दोस्तों ये भी मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, कुछ ऐसी ज़रूर हैं इसमें परीक्षाएँ जो रद्द होनी चाहिए। और दोस्तों मेरे कहने से मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा और ना ही आप लोगों के कहने से कुछ होगा। आप सर्वे सर्वा नहीं हैं। मैं चयनित अभ्यर्थियों से मांग करता हूं कि आप वो धैर्य बनाए रखें, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि गलत हुआ है तो माननीय उच्च न्यायालय के आप शरण में जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ज़रूर ऐसी परीक्षाएं हैं जो सरकार को तत्काल प्रभाव से एकदम निरस्त करनी चाहिए, जिससे बच्चों का विश्वास बने और यूके ट्रिपल पर जो पर्सन चिन्ह आज तक लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं हटे, वो दाग हटे। और दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें कोई भी शक नहीं है, अगर किसी भी भर्ती परीक्षा में 1% भी धांधली हुई है तो उन बच्चों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने दोस्तों मेहनत से की है लेकिन वो सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो दोस्तों जिसमें भी मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपनी पर्सनल व्यक्तिगत राय है, जिसमें भी थोड़ी बहुत भी धांधली पकड़ी गई है, थोड़ा बहुत अभी कुछ भी हुआ हो, उसमें परीक्षा निरस्त कर देनी चाहिए सरकार को, और यही सबसे अच्छा होगा भी, आप सभी लोगों के लिए होगा। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।